रहे हैं, प्रेम बढ़ा ही है, घटा कहाँ? आप तो खुद ही कह रही हैं प्रेम बढ़ ही रहा है, लोगों के अंदर बहुत प्रेम है, तो कैसे नफरत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत सर, यही तो कंपैरिजन है और यही तो हम लोगों की बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। देखिए, मीडिया या और माध्यम तो रहा नहीं कि लोगों की बात पहुंचे। वो आप जानते हैं किस तरह जो यूट्यूबर्स हैं, जो पैरेलल चैनल्स चलते हैं, जिसकी आवाज अभी भी दबाई जाने की कोशिश की जाती है, शायद वो इस बात को निकाल रहे हैं। और उसके माध्यम से भी अगर देखेंगे, जो लोगों ने बातें बताई हैं सर, कि वो यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि वाकई इस देश में मोहब्बत और अमन का ही, भाईचारा का पैगाम रहा है। लेकिन प्रेजेंट रजीम ने जिस तरह से बंटवारे की राजनीति की है, उससे कहीं ना कहीं देश आहत हुआ है। वो ये सिमिली ड्रॉ की गई है सर। ओके, शाजिया जी, आरोप सुन लिए होंगे आपने कि आप लोग जो है नफरत फैला रहे थे, ये प्रेम फैला रही हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रेम फैलाया जा रहा है, और आप लोग इस यात्रा का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तो पिकनिक है। जी देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता की बात सुनने के जवाब में सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो कुछ मैं कहूँगी वो तथ्यों के आधार पे कहूँगी, कल्पना का सहारा नहीं लूँगी। उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। अब एक एक करके, सबसे पहले तो ना तो भारत हमारा टूट रहा था कि उसको जोड़ने की ज़रूरत थी, तो ये औचित्य की बात है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ज़रूर टूट की कगार पर थी, है, होगी, ये हम नहीं जानते कि कितना टूटेगी। उसके लिए राहुल गांधी जी ने कुछ किया, कम से कम ये दिखाया कि वो अभी दिखने वाले और फौरन गायब हो जाने वाले नेता नहीं हैं। कम से कम उन्होंने 140 दिनों में ये सब कम से कम ये तो जाहिर किया, और ये उनकी पार्टी के लिए अच्छा, उनके खुद के लिए अच्छा है, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके स्टैमिना के लिए बहुत अच्छा है उनके। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, क्या पूरा देश को लग रहा है कि सारे जो कुछ भी है इस देश की पूरी राजनीति और उसका जो केंद्र बिंदु, वो क्या ये है कि क्या राहुल गांधी लगातार 3-4 महीने तक काम कर सकते हैं, भागेंगे नहीं, रहेंगे? अगर लोगों को लगता है या कांग्रेस को लगता है या किसी तरह का ये एक दिमाग में कुछ डिल्यूजन है, तो शायद उनका मकसद सही होगा कि उनको लगता है कि लोग सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, तो ये जवाब मिल गया है। और उसके अलावा इतना बड़ा कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रहा है, या तो कन्फ्यूजन है दिमाग में, या कंफ्यूज करने की कोशिश है, या फिर दोनों चीज़ें सही हैं कि नफ़रत या बहुत थी जिसको हटा रहे थे अपने राहुल भाई, या फिर नफ़रत नहीं थी क्योंकि उनको दिखा वही मोहब्बत। तो किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ यहाँ पे, कि कितनी नफ़रत थी और कितनी हटानी थी और कितनी मोहब्बत को लाना था। तो इसमें बहुत बड़ा एक मतलब एक मुझे लगता है असमंजस सा बना हुआ है जी कि अच्छा राजनीति करनी नहीं, मौका जरूर दीजिएगा। पूरा तो यात्रा थी, इसका राजनीतिक मकसद नहीं था, लेकिन तब भी विकास की राजनीति थी। तो उसमें भी कंफ्यूजन है कि भाई क्यों यात्रा थी, क्यों? एक तो भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत टूट नहीं रहा था लेकिन उसको जोड़ने की कोशिश। शाजिद जी, आप कोशिश भी कैसे की जा रही है? कुमार जी को नहीं बोलने दीजिए, आपने मुझे नहीं मुझे एक बस 30 सेकंड और आपने देखिए रोक दिया। बोलिए नहीं, आप देखिए अब एक और, अब देखिए अच्छा भारत को जोड़ा किस तरह से जा रहा है, जो भारत ना तो टूट रहा है ना कभी टूटेगा। आप सोचिए, उसको जोड़ा कन्हैया कुमार जी की सहायता से जोड़ा जा रहा है। मतलब टुकड़े गैंग के जो सबसे परचम फैलाने वाले जो थे, उनके साथ मिलजुल कर भारत को जोड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, इससे ज्यादा मतलब अब हंसे इंसान की रोए समझ में नहीं आ रहा है। तो वो मोनिका जी, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मोनिका जी, आप जवाब दीजिए। मुझे तो वाकई क्या तो कहूँ, बीजेपी मोनिका जी ने बहुत देर तक बोला, मैं उनके सारे नहीं, शाजिया जी मैं प्लीज रिप्लाई कर दूं। बहुत अम्यूजिंग आपका रिप्लाई लगा मुझे। कंफ्यूजन से हम कितने रैटल्ड हो गए हैं, वो सबको दुनिया को दिख रहा है। कंफ्यूज्ड हैं। एक मिनट मैम, लेट मी रिप्लाई प्लीज। आपने क्या कहा? जोड़ो भारत, जोड़ो। अब आप नकल कर रही हैं, टूट का रहा है। अब आप नकल कर रही हैं मैडम, आप उनको सुनिए ना कोई। शाजिया, बात कीजिए ना, मैंने तो एक्सपोज किया। शाजिया इल्मी, उनको बोलने दीजिए, आपके बारी है तो आप जवाब दीजिए। जी, I'm sorry if you are amused, but let me tell you one thing. मैम कह रही है भारत टूट कहाँ था, जोड़ो। I think ये जोड़ो वर्ड को बहुत लिटरली बीजेपी वाले ले गए हैं। शायद इनको जोड़ना तोड़ना की राजनीति ज्यादा समझ आती है। प्लीज मैम,
जोड़ने का मतलब भारत कन्हैया को कुमार को डिवाइडेड भी हमने नहीं बहुत ही है। लिटरली ले लिया था। और आप फिर आप मैं पर्सनली आपके बारे में बोलूं कि आप कहाँ थे और कहाँ पर पार्टी में आगे, वो रहने दीजिए प्लीज, लेट्स नॉट बी पर्सनल। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ। जी हाँ, बोलेंगी जोड़ने की personally? जरूरत थी, मैं जी क्यों जोड़ने की बोलूंगी? जरूरत थी। आपके जी, बारे में जोड़ने बोल की सकती जरूरत हूँ थी कि आपको कोई पार्टी जी, नहीं लेना चाहती और आपकी मैं तो- पार्टी मैं सब तो भाग रहे हैं, कांग्रेस- तो मतलब नहीं, मैम, पर्सनली आप क्यों बोलेंगे? सारे अगर आप वापस जवाब आ नहीं रहे दे हैं, आप पाएंगी भी आ तभी तो जाइए। बोलेंगी पर्सनली आप। ओ मैम, शाजिया नहीं अलमी, नहीं, आपने कुछ निजी एक मिनट, शाजिया अलमी और ओनिका दोनों लोग, एक नहीं मिनट, करेंगे। जो शाजिया जी, क्या ओनिका जी, बात दोनों है? लोग शांत हो, मैं उन्होंने ऑडियो बहुत डाउन देर तक करा बोला। दूंगा। नहीं, नहीं, दोनों लोगों को ऑडियो डाउन कर दिए। देखिए, ये आवाज अड्डा की डिबेट का तरीका नहीं है शाजिया, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको पूरा मौका दे रहा हूं मैं, उनको पूरा मौका दे रहा हूं। 4 लोग हैं, 1 घंटे बहस करनी है, आप उनकी बात सुनिए ना। आपको जो रिबटल काउंटर करना आप करिएगा, बट उनको एक बार कंप्लीट कर दिया। आपको बीच में वो नहीं बोल रही थी ना, आप उनके बीच में बोलिए प्लीज। उनका जी संक्षेप में कंप्लीट करें, फिर शाजिया से बात देंगे। सॉरी, आई जस्ट टेक अ मिनट सर। देखिए, बुखलाहट इतनी ज्यादा है, मैं तो पहले ही कह रही हूँ, टी शर्ट से लेके उनकी चलने की, उनकी स्टेमिना की। हम तो आप सबको भी न्योता दे रहे हैं कि आइए ना 1 किलोमीटर चल लीजिए। तो बहरहाल आप अपनी फिक्र ना करके आप इसमें लगी हुई हैं कि स्टेमिना बड़ा आ गया है या 4 महीने लगातार चल लिए, आप उसमें लग गए हैं उनकी जो स्वरूप को देखने के लिए, जो आप बहुत चेष्टा कर चुके बिगाड़ने के लिए, ना कि ये देखने के लिए कि बीजेपी को आगे क्या करने। देखिए मैम, ये झटका तो आपको बहुत लगा है बीजेपी को इस यात्रा से। हमारा पूर्णतः सिर्फ यही लक्ष्य था कि भारत को जोड़ना है। ओनिका जी जवाब ले लें, ओनिका जी जी, आप जवाब ले लें करके। हाँ शाजिया, आप बोलिए। अच्छा सुनिए, तो मैंने तो मुबारकबाद दी थी कि बहुत अच्छी बात है कि उनके पर्सनल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और शायद उनकी पार्टी का स्वास्थ्य भी इससे बेहतर होगा। मैं उससे बढ़कर एक देश के स्वास्थ्य की बात कर रही थी और मैं जानना चाह रही थी, और ये इसलिए मैं थोड़ा मजाकिया ढंग में और तंज के साथ कह रही थी, तो शायद उस तंज को आप समझ नहीं पाई कि उनकी मसल और उनके स्टैमिनास के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं तंजिया अंदाज में कहना चाह रही थी कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, फिर राजनीतिक दलों को बुला रहे हैं। अब वो राजनीतिक 21 दलों में से 5 दल ही सामने आते हैं, तो कितना वो जुड़ना चाह रहे हैं कितना नहीं, ये भी सामने सबको दिख रहा है। अच्छा, और जहाँ तक अगर बौखलाने की बात है तो मैं उनका स्वागत क्यों करूँगी, और क्यों कोई बौखलाएगा? मुझे तो लगता है कि बाकी दल जो अपोजिशन के हैं, जो भाजपा को सुबह शाम गालियां बकते हैं, वो खुद ही राहुल गांधी जी के पास नहीं आना चाहते। वो तो एक पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी जो अब कांग्रेस पार्टी की बन गई है, उसको खत्म करने की चेष्टा कर रहे थे, वो भी नहीं खत्म हो पा रही। शाजिया, सवाल मेरा आपसे, कम से कम उनकी स्वास्थ्य अच्छा हो गया, शाजिया उनको देंगे। हाँ ठीक है, वो जवाब देंगे। राहुल जी को आपसे मेरा सवाल ये है, बहुत अच्छी बात है कि क्या बीजेपी, सवाल सुनिए ना शाजिया जी, अरे ठीक है, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बहुत अच्छी तरह से हुआ था। ठीक है, नहीं देखिए शाजिया प्लीज, अब हो गया ना, आपने कह दिया, मैं तो खुद बहुत तारीफ करूँ, एक टी शर्ट में वो गए, इंस्पिरेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और आप भले तंज करें, लेकिन मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है। लेकिन मैं सवाल मेरा ये, आप लोग चिंतित हैं, बीजेपी वाले चिंतित हैं उनकी यात्रा की सफलता से क्या? मुझे लगता है कि ना भाजपा जी को बालों को छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कोई भी चिंतित नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि उनकी यात्रा जो है दरअसल राजनीतिक नहीं है। इसीलिए लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि फिर राजनीतिक दलों को आप क्यों बुलाना चाह रहे थे। लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जोड़ना शब्द को क्यों इस्तेमाल किया गया। अब खुद ऑपोजिशन के बाकी जो लोग हैं, प्लेयर्स हैं, वो बताएं कि वो कितने चिंतित हैं, और क्या कि या फिर राहुल गांधी चिंता बढ़ा रहे हैं अपनी कांग्रेस पार्टी की कि घटा रहे हैं। क्या वो सेफ प्ले कर रहे हैं कि भाई अगर अच्छा चल जाए और नतीजे अच्छे आ जाएं 8 राज्यों के चुनाव में, तब तो मैं कहूँगा कि यात्रा का असर है, और अगर हर जगह वहाँ पे भी विफल रहे तो कह दूंगा राजनीतिक यात्रा। ये तो खैर भविष्य की बात है, अभी से वो तैयारी की जा रही है। जी मेहरोत्रा जी। जी जी बिल्कुल जी। ओनिका जी, यस सर। ये दूसरा सवाल मेरा ये था कि बहुत सारे लोगों को आपने इनवाइट किया, ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, हम लोग लगातार इसको देख रहे हैं कि आपके साथ दल नहीं जुड़ना चाहते या थोड़ा सा वो हेजिटेंट हैं, कन्नी काट जाते हैं। आप यूपी में गए तो यूपी वाले नहीं जुड़े, फिर आप आगे बढ़े। अच्छा, ये जब समापन समारोह था तो यहाँ कम से कम लोगों को आना चाहिए था, कोई आया नहीं, क्यों नहीं आया? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि लोग थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सर, कांग्रेस पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी है, ये से कोई रीजनल पार्टी नहीं है। बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं उनका अपना वर्चस्व अपने एरिया में जरूर है, इसमें दो राहें नहीं है। न्योता हमने दिया लाइक माइंडेड पार्टीज को, जो ये चाहते हैं कि आरएसएस जैसी विचारधाराएं इस देश में ना रहें, इसका न्योता दिया। कुछ की अपनी इश्यूज रहे होंगे, कुछ आए, कुछ आपने देखा जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन है, लेकिन अंततः जो एक बॉटम लाइन है वो ये है कि
सारे दल ये चाहते हैं कि इस तरह की जो राजनीति चल रही है, जो बीजेपी और एसएस की विचारधारा है, वो कहीं ना खत्म हो। और चुनाव जो आते आते जब चुनाव आते हैं सर, बहुत सी बातें होती हैं, एक देखा जाता समीकरण बिठाया जाता है। देखिए जो कोलिशन पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस ने बखूबी निभाया है। ये तो बीजेपी वाले देखें जिन्होंने कोलिशन का सहारा तो लिया, बाद में सबको एक एक करके निपटाया और किस तरह से उनको दलों को तोड़ा। तो ये फिक्र उनको होनी चाहिए, हमें नहीं है। कांग्रेस आपने नहीं निपटाया फिर भी आपके साथ नहीं। देखिए जेडीयू, ऐसी बात नहीं है सर, नीतीश कुमार जी कितना आपके समर्थन में खड़े थे, उनके यहाँ से कोई नहीं देखिए गया। समर्थन भारत जोड़ो एसपी, यात्रा बीएसपी, सबने किया। टीएमसी, कोई नहीं आ रहा ना। देखिए भारत जोड़ो आप यात्रा कितना भी कहें, नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन खाली ट्वीट पे नहीं होता मैम। या तो आप भी समझती हैं कि खाली ट्वीट कर देने से थोड़ी समर्थन हो जाता है कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, आशीर्वाद मेरा बना हुआ है, विश्व से बेस्ट विशेष, ये कहने से थोड़ी यात्रा होती है। मकसद तो ये था कि सबको आप लेके आए और उसकी भूमिका बने 2024 की, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए मेरा सवाल आपसे बनता था। एक सवाल आखिरी और उसके बाद मैं मेहमान के पास जाऊंगा। धारा 370 पर क्या राय है कांग्रेस की? क्या आप लोग ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आएंगे तो हम फिर पलट देंगे, रीइंस्टेट कर देंगे? देखिए आपने वो राहुल जी का इंटरव्यू भी सुना? नहीं, वो मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पूछा। उन्होंने क्या कहा मेरे को समझ में नहीं आया। वो डिटेलिंग में देखिए, आई वुड आल्सो नॉट लाइक